वाइपर जॉय से साहली इलाकों को खतरा बरकरार। तूफान कराची से 470 किलोमीटर दूर, ठट्टा से 460 किलोमीटर जुनूब में मौजूद। तूफान के मरकज में 140 से 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। सिस्टम के गिर्द 30 फुट बुलंद लहरें। तूफान का शुमाल मशरक की जानिब मुड़ने का भी इम्कान। साहली इलाके सैलाब आंधी की जद में आ सकते हैं। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। साइक्लोन वाइपर जॉय कल केटी बंदर पहुंच सकता है। आज से 17 जून के दौरान सज्जावल, बदीन, थरपाकर, उमरकोट में 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान। महकमा मौसमियात की माहीगीरों और शहरियों को समंदर से दूर रहने की हिदायत। समंदरी तूफान के पेश नजर साहली पट्टी के शहरों से लोगों का इनखला जारी। ठट्टा, बदीन, सज्जावल से मकीनों को इंतजामिया मुंतकिल करेगी। लोग अपने घर छोड़ना नहीं चाहते, उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के अलावा कोई चारा नहीं। अवाम इंतजामिया से ताउन करे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध को फोन। तूफान के हवाले से सूरत हाल और इक़दामात पर गुफ्तगू। सिंध हुकूमत के पेश के इंतजामात को सराहा। बहरी जहाज़ों, माहीगीरों और साहली इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल दरआमद यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। समंदरी तूफान की मुसलसल मॉनिटरिंग हो रही है। तूफान का रुख तब्दील होकर केटी बंदर, ठट्टा, सज्जावल और बदीन की तरफ हो गया। मुख्तलिफ अजला में लोगों को अलर्ट किया गया। बुलंद लहरों के बायस काफी देहात ज़ेरे आब आने के खदशात हैं। शर्जील मेमन का बयान। वज़ीर इत्तला सिंध का क्लाउड बर्स्ट के खदशात का भी इजहार। कोर कमांडर कराची की जेर सदारत बंदीन में हंगामी इजलास। फौज और सिविल इदारों के हुकाम की शिरकत। तूफान के बारे में ब्रीफिंग। कोर कमांडर का बरवक्त तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार। पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच चुके। मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तमाम विस्तार बुरकार लाए जाएंगे। किसी भी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोर कमांडर कराची। वाइपर जॉय तूफान में शिद्दत। भारतीय साहली इलाकों पर भी असरात। 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के इम्कानात। गुजरात के साहिल के करीब वाक़े 10 देहात से लोगों का इनखला। मुंबई में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कई परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। गुजरात, केरला, कर्नाटक में माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनने की सदा मुस्तरद कर दी थी। नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट की अनवर मजीद को बैंकिंग कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। नैब तो अब भरपूर ताउन कर रहा है। अनवर मजीद और दीगर लोगों के काम तो फौरी हो रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने अनवर मजीद की पासपोर्ट वापसी और ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त निपटा दी। अस्करी टावर हमला केस। असद उमर की बुरी जमानत में 27 जून तक तौसीह शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टो ने केस की समाअत की। बैरूनी और अंदरूनी कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग का कोई इरादा नहीं। आइंदा माली साल पाकिस्तान को $23 अरब का कर्ज और सूद अदा करना है। जारी खातों का खसारा $4 अरब रहने की तवक्को है। रवा माह $3.6 अरब कर्ज अदा करना है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में अप्रैल 2023 तक आने वाले $6.1 अरब जमा किए गए। $2.3 अरब के बैरूनी कर्जे रवा रूल ओवर हो जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ब्रीफिंग।